नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट एग्जाम विथ आरसीबी में। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि के बारे में कि संधि होता क्या है। संधि का एग्जाम्पल करेंगे, संधि समझ में आएगा। संधि का पांचों भेद पढ़ेंगे, दीर्घ, गुण, यन, वृद्धि, अयादि, पांचों का आज समाप्त करेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि स्टार्ट करते हैं। अब संधि का एग्जाम परिभाषा क्या होता है? जब दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब संधि का तो जान गए किसी में परिभाषा संधि का, जब दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। लेकिन वर्ण क्या होता है? तो वर्ण दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। स्वर, व्यंजन। अब स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है? स्वर में आता है अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्घु, री, ए, ऐ, ओ, औ। इतना हो गया स्वर वर्ण। और इनके अलावा क से लेके ज्ञ तक, यानी कि क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ र, त थ द द, प फ ब भ और य र ल व। य र ल व से ज्ञ तक, क ख ग का पूरा, च छ का, ट ठ र का, त थ द का, प फ का। मतलब ये सब हो जाएगा व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण में भी क से लेके म तक अलग होता है, फिर य र ल व का अलग अलग होता है। तो हम लोग उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सीधे जानते कि स्वर और व्यंजन उतना ज़्यादा जरूरी है भी नहीं यहाँ पे। तो स्वर और व्यंजन का जानेंगे। और एक होता है अंग और अ, ये दोनों होता है अयोगवाह। ये दोनों इसमें नहीं आते हैं, ये नहीं किसी इसमें भी लिख दीजिएगा। ये दोनों होते हैं अयोगवाह। अब हम लोग जानते हैं कि संधि किसे कहते हैं। जब दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब विकार क्या होता है? जिसे विकार एक नया वर्ड, कोई भी दो गो वर्ण, जिसे एक हो गया क, एक हो गया ल, तो ये दोनों मिलके एगो नया वर्ड बन गया क जोर ल। तो कल एक नया वर्ड बना, तो इसी को बोलते विकार। जिसे अब यहाँ पे ये दोनों व्यंजन है, लेकिन हम स्वर में देखेंगे, स्वर वर्ण में, कि जैसे यहाँ पे लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे लेते हैं विद्यालय, विद्या, विद्या जोर आलय। इसका क्या होगा? इसके अब हम इसके लास्ट में देखेंगे प्रथम पद के अंतिम अक्षर और द्वितीय पद के प्रथम अक्षर। यानी कि प्रथम पद के अंतिम अक्षर आ है, आ। विद्या, आ बुला रहा, जो लास्ट में बुलाएगा वही होगा विद्या, आ। और यहाँ पे आ, मतलब आ और आ मिलके बनेगा आ। और ई हम आगे पढ़ेंगे, जब स्वर संधि के एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि हाँ आ मिलके आ बनता है या आ मिलके कुछ और बनता है, तो वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सीधे आ और आ मिलके आ ही बनता है। तो यहाँ पे आ और यहाँ भी आ, यहाँ पे आ दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे आ दिखता रहेगा, हमेशा दिखेगा। यहाँ पे छुपा रहता है किसे आ, ये आ जो है आ मात्रा है विद्या, आ में छुपा हुआ विद्या, आ लास्ट में जो बुलाएगा वो आ, लेकिन यहाँ पे शुरू में जो बुलाएगा वो आलय, विद्यालय। तो आ और आ मिल के आ हो गया। अब हम देखेंगे इसका विद्या जोर आलय, तो वी का वी। अब हम लोग इतना जानते हैं कि से किसी भी व्यंजन वर्ण में से स्वर निकाल देते तो वो आधा हो जाता है। यानी कि क को हम ऐसे लिख सकते हैं, क हलंत अ, यानी कि इसमें से क में से हम अ निकाल दिए तो क आधा हो गया, यानी कि हलंत वाला हो गया। हलंत मतलब आधा होता है। तो यहाँ भी अगर आ स्वर निकल गया तो ये क्या मतलब कि से ध आधा हो गया है, तो ध और ये आधा, ठीक है। और यहाँ पे इसका अंतिम अक्षर आ और इसका प्रथम अक्षर आ लेके यहाँ पे आ बनाया, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आ विद्या, आजोर लय, ल आय ल। लेकिन ई कोई ढंग नहीं है, लिखने का तरीका नहीं है, तो हम इसको साफ मतलब अच्छा तरीका से लिख देते हैं। तो विद्या जोर आलय मतलब वी, ध का ध और ये आधा है, और ये आधा होने के कारण ये जो स्वर है ये फिर इसे मिलेगा, तो इसका क्या मतलब ये पूरा हो जाएगा। तो मतलब ये हलंत हट जाएगा, यहाँ से ये हलंत हट जाएगा, और ये मात्रा का यहाँ मात्रा आ जाएगा, लय का लय, यानी कि विद्या जोर आलय बराबर विद्यालय होता है। ये अभी हम एग्जाम्पल देखें। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब इससे आगे देखते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। पहले संधि पढ़े, उसके बाद स्वर संधि, स्वर संधि के बाद व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के बाद विसर्ग संधि। तो पहले हम लोग जानते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ, दीर्घ संधि,
दूसरा होता है गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। तीसरा होता है वृद्धि संधि, दीर्घ गुण वृद्धि यन आयादि, यन संधि। और अंतिम होता है पांचवा अयादि संधि, अयादि संधि। और हम लोग जानेंगे पहले स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि तो जान गए किसे जब दो वर्णों के मिल सॉरी हाँ ठीक है, स्वर संधि जब दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। लेकिन यहाँ बात है स्वर संधि का, तो उसी का एग्जाम्पल का कुछ नहीं, उसमें बीच में स्वर जोड़ देना है। यानी कि दो वर्णों के मिलने से जो दो स्वर वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और सीधा संधि रहेगा तो सीधे दो वर्ण या स्वर हो या व्यंजन हो, यानी कि प्लस रहता, प्लस के पीछे स्वर और प्लस के बाद भी स्वर, तो इसको बोलते हैं स्वर संधि। और यहाँ पे स्वर यहाँ पे व्यंजन, तो उससे कोई संधि हो गया सीधा। लेकिन यहाँ पे स्वर यहाँ भी स्वर, तो फिक्स है कि स्वर संधि होगा, दूसरा संधि हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे स्वर यानी कि यहाँ अ में से कोई अक्षर, इधर भी अ में के कोई अक्षर, अ से लेके अ तक, यहाँ पे दोनों में स्वर संधि रहते, उसको बोलते हैं स्वर संधि। अब है स्वर संधि के भेद दीर्घ संधि। तो पहला है दीर्घ संधि, हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब दो समान स्वर मिलके दीर्घ हो जाता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ जोड़ अ मिलके बनेगा आ, ठीक है। या आ जोड़ अ मिलके भी बनेगा आ। फिर अ जोड़ आ मिलके बनेगा आ। या आ जोड़ आ मिलके बनेगा आ। मतलब एक इसको किसी तरह से उल्टा पुल्टा कर देंगे बनेगा आ ही। यानी कि ई समान स्वर है, फिर ई जोड़ ई बनेगा दीर्घी, फिर दीर्घी मिलके बनेगा दीर्घी, फिर हरस्वी, फिर दीर्घी मिलके बनेगा दीर्घी, दीर्घी हरस्वी मिलके बनेगा दीर्घी। इसी तरह से पूरा सेम टू सेम ऊ वाला में भी होगा। हरस्वु जोड़ हरस्वु मिलके बनेगा दुर्गु, फिर दुर्गु जोड़ दुर्गु मिलके बनेगा दुर्गु, दुर्गु जोड़ हरस्वु दुर्गु, दुर्गु जोड़ हरस्वु जोड़ दुर्गु मिलके बनेगा दुर्गु। यानी कि उल्टा पुल्टा किधर से भी जोड़ देंगे तो बनेगा वही। इधर से जोड़ेंगे फिर भी दुर्गु, किधर से भी जोड़ेंगे आ ही, इधर में इसमें जोड़ेंगे तो दीर्घी। तो उसके दीर्घ एग्जाम्पल का हो गया। अब दीर्घ संधि का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे है दैत्य जोड़ अरी। अब यहाँ गौर से देखेंगे किसे क्या कह रहा है। दैत्य लास्ट में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। अ मतलब दैत्य, कोई भी अगर सीधा शुद्ध स्वर है व्यंजन है, य क म आ सॉरी अ नहीं न च ट, कोई भी सीधा अकेला रहेगा स्वतंत्र तो उसमें लास्ट में अ ही आएगा। यानी कि इसमें दैत्य य है, य के लास्ट में अ आ रहा है अ, और यहाँ भी प्लस अ है। तो अभी लिखे हुए थे किसे अ और अ मिलके बनता है आ, और अ मिलके बनता है आ, तो इसके बराबर होगा आ। अब हम आ का आ यहाँ नहीं लिखेंगे, आ का मात्रा लिखते सिर्फ, तो दैत्य का दैत्य। अब तो कहेंगे कि सर यहाँ पे तो य में से अ निकल लिए तो य तो आधा हो गया, ठीक बात है य आधा है। लेकिन अभी हम आ तो जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे ये नया विकार आया है तो ये आ यहाँ पे जोड़ेंगे, तो आ जोड़ेंगे तो इसका क्या मतलब कि यहाँ पे आ आएगा, तो यहाँ आ गया है, ये दोनों मिलके बनेगा। बच गया यहाँ पे क्या री, तो दैत्यारी। लेकिन ये लिखने का कोई तरीका नहीं है तो इसको अच्छा ढंग से सजा के लिख देंगे। तो दै का दै, आधा त का आधा त, य का य, इसमें हलंत है। अब हलंत हट जाएगा, काहे कि यहाँ पे स्वर अ है तो अ को हम हटाएंगे तो यहाँ का हलंत हट जाएगा, फिर अ इसमें मिल जाएगा। अब पाई का मात्रा है, यहाँ पे ये मात्रा है, दैत्या आरी करी दैत्यारी। उसी तरह से ये भी है
हिमालय, हिम जोर आलय, हिमालय, यानी कि हिम में लास्ट में क्या है, अ है, यहाँ पे अ है और इसके शुरू में आ है। प्रथम पद का अंतिम अक्षर और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर लेते हैं, यानी कि हिम में अ है और आलय में आ है, तो अ जोर आ मिलके बनेगा आ। क्या बनेगा, आ। अब यहाँ देखेंगे अ और आ मिलके बना आ। अभी यहाँ पे लिखे हुए थे किससे, अ और आ मिलके बना है आ, तो अ और आ मिलके बना है आ, तो हम आ का मात्रा लिखेंगे, सिर्फ आ नहीं लिखेंगे। तो हिम का हिम, इसमें से और ई जो हलन था और निकल गया, इसका क्या मतलब, ये आधा हो गया। और आत यहाँ पे है, आ बना है, तो आ यहाँ पे लिखेंगे, तो आ न लिख के हम आ का मात्रा लिखेंगे, यानी कि अ आएगा तो अ ई हलंत हट जाएगा, यहाँ का हलंत हट जाएगा, और आ आएगा तो मात्रा अल्लय का लय, यानी हिमालय। सेम उसी तरह है महाजोर असुर, म का म, यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, आ है और इसके शुरू में अ है, तो आ और अ मिलके बनेगा आ बनेगा, आ बनेगा। तो महाजोर असुर, तो म का म, ह का ह, आ इसमें के आ निकल गया हुआ है, तो आ यहाँ है, इसमें का अ निकल गया तो अ, अब ई यहाँ का आ, ये दोनों मिल के ई बना है आ, तो महा का महा, असुर का सुर, महासुर। लास्ट में विसर्ग है तो विसर्ग दे दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए, लेकिन यहाँ भी होगा, यहाँ भी आ जाएगा। उसके बाद है महाजोर आ से, इसके लास्ट में है आ और इसके शुरू में है आ, तो आ और आ मिलके बनता है आ ही, मिलके बनेगा आ। तो महाजोर आ से, म का म, हा का हा, उसके बाद आ और आ मिलके बना है आ, यहाँ पे हटा दीजिए, ह, और ह में जो है आ निकल गया तो क्या मतलब आधा बचा, और ई फिर आ मिल जाएगा, अ बने अ, अगर कोई संख्या को ह है इसको जोर हम अ लिखे, यानी कि ह जोर ह हलंत जोर अ बराबर ह होगा, तो ह और इसमें का अ जोर अ, ये क्या हो जाएगा, पूरा ह हो जाएगा। इतने के बदले हम पूरा ह लिख सकते हैं, पूरा इतना का बदला हम पूरा ह लिख सकते हैं, ह। ई जे आ में की मात्रा है ई, तो यहाँ पे आ जाएगा आ, स का स, महास। उसके बाद है रवि जोर इंद्र, पूरा सेम उसी तरह है, इसमें अब ई वाला आ गया, इसके लास्ट में है ह्रस्वी, इसके शुरू में है ह्रस्वी, तो ह्रस्व ई मिलके बनेगा दीर्घी। अब दीर्घ ई देखिए कैसे बना है, अभी बताए थे, यहाँ ह्रस्वी मिलके बना दीर्घी। अब दीर्घ ई का तो आ का तो मात्रा होता है पाई, अ का मात्रा पाई। अब यहाँ दीर्घी है तो सबका मात्रा होता है, जैसे ह्रस्वी का मात्रा इस साइड से, दीर्घी का मात्रा इस साइड से, ठीक है। तो ह्रस्व ई का मात्रा इस साइड से, दीर्घी का मात्रा, तो यहाँ पे हमको कुछ ह्रस्वी रहे चाहे दीर्घी रहे, पहले ह्रस्वी बाद में दीर्घी, तो ये दीर्घी ही बनेगा। आप पहले दीर्घी बाद में ह्रस्वी फिर भी दीर्घी ही बनेगा, पहले ह्रस्वी बाद में ह्रस्वी फिर भी दीर्घी, आप पहले ह्रस्वी बाद में दीर्घी मतलब दीर्घी, किसी तरह से उल्टा पुल्टा करेंगे फिर भी दीर्घी ही बनेगा। तो रवि का र, व का व, काहे कि इसे व में का ई जो है, इधर का मात्रा ई वाला ही मात्रा ये निकल गया हुआ है, और यहाँ का भी ई निकल गया है, तो ई दोनों का तो हम लिखेंगे नहीं, ई दोनों के जगह पे हम एक नया वर्ड लिखेंगे, ई वाला ई लिखेंगे। और फिर नद्र का न और द्र, अब विसर्ग है तो विसर्ग, तो र वी नद्र, ऐसे कोई नहीं लिखता है, तो हमको इसको अच्छा तरीके से लिख देंगे, र का र, व का व, और ई का मात्रा होता है, अभी बताया कि ई का मात्रा होता है इधर से लिख देंगे रवि, नद्र का नद्र, और लास्ट में विसर्ग है तो विसर्ग, रविंद्र, एकदम ईजी है। उसके बाद हरि जोर ईस, पूरा सेम टू सेम इसी तरह है, ह्रस्वी फिर दीर्घी, ह्रस्व ई और दीर्घी मिलके ही बनेगा दीर्घी। फिर है हरि जोर ईस, तो ह का ह और र का र, और ई जो ई है ई दीर्घी है, तो दीर्घी का मात्रा इस साइड से, तो दीर्घी, और स का स, हरि स। फिर उसके बाद लक्ष्मी जोर इंदु, तो ल का ल, आधा छ का आधा छ, और म का म, और ई जो ई है ई दीर्घ ई और ई ह्रस्वी मिल के बनेगा दीर्घी, तो ह्रस्वी दीर्घी मिल गया दीर्घी, तो दीर्घी का मात्रा इधर से, और फिर न दू का न दू, लक्ष्मींदु।
फिर उसमें भी इसी तरह श्री जोर ईसह, तो श्री का, श्री में क्या है दीर्घी, अब बाद में ई दीर्घी, तो दीर्घ ई मिलकर दीर्घी मिलकर बनेगा दीर्घी। अब दीर्घ ई श्री का श्री, और इसमें से तो ई हट गया है, फिर यहाँ का भी ई हट गया है, तो बना कथी है दीर्घी, और दीर्घ ई का मात्रा होता है इस साइड से, तो इधर से लगाएंगे, तो श्री, श्री ई वाला मात्रा, और सह का स, अब विसर्ग का विसर्ग, श्री सह, लक्ष्मी जोर हिंदू में विसर्ग है तो विसर्ग। फिर भानु जोर उदय, अब यहाँ ऊ वाला आ गया, यू वाला इसमें का, यहाँ का ये वाला, हरसु हरसु मिलके बनेगा दुर्गु, दुर्गु दुर्गु दुर्गु, हर दुर्गु हरसु दुर्गु, हरसु दुर्गु, फिर भी दुर्गु। यहाँ भी वही है। भानु, भानु में क्या है हरसु है, हरसु, ऊ में ऊ, तो हरसु मिलके बनेगा दुर्गऊ। तो दुर्ग ऊ में भा का भा, न का न, ई हरस ऊ, यहाँ का ई निकल गया है, यहाँ से हट गया है, ये इसके जगह पे हम ई ऊ लिखे हैं, इसके जगह पे ई ऊ, तो ई हरस ऊ का मात्रा और ई ऊ मिलके बना है दुर्ग, और दुर्ग ऊ का मात्रा होता है, हरस ऊ रहेगा तो इस साइड से, और दुर्ग ऊ रहता है तो इस साइड से, बस कुछ नहीं करना। तो दुर्ग ऊ का मात्रा इधर से, तो भानु, और दय का दय, भानुदय। अब विसर्ग नहीं है तो नहीं देंगे, है तो दे देंगे विसर्ग, भानुदय। लघु जोर उर्मी, लघु में क्या है दुर्गु, यहाँ दुर्गु है,